हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिवहम ट्रिपल थ्री चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। तो डियर सोल्स, आज हम बात करेंगे चक्रास की, एनर्जी बॉडीज़ की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 7 बॉडीज़। तो 7 बॉडीज़ में एक बॉडी थी एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी ऐसा समझ लीजिए आपका पावर हाउस है, राइट। उसके अंदर ऐसे तो 114 चक्रास है, 114 है, बट मेजर 7 चक्रास हैं जिनके बारे में आपको सब जगह नॉलेज मिलेगी। 7 + 2 9 चक्रास जो मेजरली वर्क करते हैं, जिनसे सारे ऑर्गन्स जुड़े रहते हैं, वो सारे ऑर्गन्स का टेक केयर करता है। ये चक्रास आपके बॉडी में मान लो स्विचेस का काम करते हैं, और जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस हैं, जैसे फ़ैन, टीवी एंड ऑल सच। जब ये स्विच ऑन होता है तो वहाँ से एनर्जी पास होती है सारे ऑर्गन्स को, एंड वो प्रॉपरली वर्क करते हैं। और जब इन स्विचेस में खराबी आ जाती है, मतलब ब्लॉक हो जाता है, स्टक हो जाते हैं, तो उन ऑर्गन्स को एनर्जी मिलने बंद हो जाती है, एंड वहाँ पे डिजीज़ जनरेट होने लगती है। मतलब डिसईज़, मतलब ईजीनेस ख़त्म हो जाती है, उनको पावर मिलना बंद हो जाता है, वो धीरे धीरे डिजीज़ में कन्वर्ट होने लगते हैं। चलिए आइए देखते हैं अब कि ये चक्रास इफेक्टेड कैसे होते हैं, मतलब ये एनर्जी बॉडी को कौन गवर्न करता है, रेगुलेट करता है। तो मैंने पहले ही बोला था कि हमारा माइंड हमारे इमोशनल बॉडी को, मेंटल बॉडी हमारी इमोशनल बॉडी को रेगुलेट करती है, और इमोशनल बॉडी हमारे एनर्जी बॉडी को रेगुलेट करती है, एंड इन द रिज़ल्ट आपके ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं फटाफट। अभी आप कोई भी एक, अभी सबसे पहले आप अपनी बॉडी की एनर्जी नोट डाउन कर लें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अब एक बहुत प्यारा मोमेंट, लाइफ का ऐसा मोमेंट जो सोचते ही आपको बहुत खुशी मिलती है, वो याद कर लें। कर लिया ना। अब बॉडी की एनर्जी फील करें, पहले से ज़्यादा है कि नहीं है, एंड पहले से ज़्यादा आप एंथ्यू एंड हैप्पीनेस फील कर रहे हैं कि नहीं फील कर रहे हैं, राइट। चलिए अब करते हैं कि अब कॉन्ट्रारी में एक ऐसा मोमेंट याद कर लीजिए जो याद करते ही आपको मतलब फ्रस्ट्रेशन, एंगर, मतलब अजीब अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब वो वाली फीलिंग आती है कि ये नहीं होना चाहिए। कर लिया। अब आप अपनी एनर्जी बॉडी की एनर्जी को, या अपनी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए। आई मस्ट से कि आपको ये एनर्जी सूट नहीं कर रही, अचानक से आपकी बॉडी हैवी एंड मूड ख़राब एंड बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही होगी। तो पहले क्या बॉडी की एनर्जी थी, हैप्पीनेस फील करने, हैप्पी मोमेंट के बाद क्या एनर्जी थी, एंड सैड मोमेंट के बाद क्या एनर्जी। तो मतलब हमारे अंदर जो थॉट्स आया, वो थॉट जैसे ही आया, जैसे मैंने आपके अंदर थॉट डाला कि आप ऐसा करो, राइट। आपने क्या किया, उस थॉट के साथ अपने उस समय के इमोशंस को अटैच कर लिया कि उस समय ऐसा हुआ था, ऐसा फील हुआ था। वो सारे इमोशंस आपने तुरंत कॉल कर लिए अपनी इमोशनल बॉडी में। जैसे वो इमोशंस कॉल हुए ना, हर इमोशंस की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। ऐसे तो वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है। सैडनेस की अलग होती है, हैप्पीनेस की अलग होती है, गिल्ट की अलग होती है, शेम की अलग होती है, फियर की अलग होती है। एंड ये सारे चक्रास जो होते हैं ना, वो भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे रोटेट करते रहते हैं। उनको भी एक फ्रिक्वेंसी दी गई है, और उन फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड जिन जिन ऑर्गन की फ्रिक्वेंसी टैली करती है, मैच करती है, उनके सामने वो चक्रा दिया गया है। सपोज़ मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रही हूँ, और एग्जैक्ट जस्ट एक एग्जांपल के लिए कि सपोर्ट आपके हार्ट चक्रा मतलब चेस्ट पे रहता है हार्ट चक्रा। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी 1.11 है सपोज, तो और हार्ट, लंग्स, ये जो ऑर्गन्स है, इनकी भी फ्रिक्वेंसी अप्रॉक्सीमेटली 1.11 के आसपास घूमती है। तो इस चक्रा को प्लेस किया गया उन ऑर्गन्स के पास, मतलब उन ऑर्गन्स की ऑनरशिप इस चक्रा को दी गई है कि ये टेक केयर करेगा। अब अगर हम कुछ ऐसे इमोशंस जनरेट करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 1.11 के आसपास होगी, तो वो हमारे हार्ट चक्रा को इन्फेक्ट करेगी। हार्ट चक्रा उसको कैच करेगा, एंड हार्ट चक्रा फिर धीरे धीरे उसकी रोटेशन स्लो होगी, और समटाइम्स जब वो बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेगा उस टाइप के बैड इमोशंस की, तो धीरे धीरे हार्ट चक्रा स्टक होना स्टार्ट कर देगा। मतलब वो उसकी स्विचेस लॉक होने स्टार्ट हो जाएगी, वर्किंग उसकी बंद होने स्टार्ट हो जाएगी।
जब उसकी वर्किंग बंद होगी तब क्या होगा, जो हमारे बॉडीज़ में 72,000 मेरिडियंस हैं, नाड़ियाँ हैं, उनसे जो करंट फ्लो होता है वो प्रॉपर उस चक्रा में नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ऑलरेडी स्टक हो चुका है। तो उसमें क्या होगा कि फिर जब वहाँ पे एनर्जी नहीं जा रही है तो उससे जुड़े जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिल रही है, उनको फूड नहीं मिल रहा है, एनर्जी फूड नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे वो काम करना बंद करने लगेंगे। वहाँ पे डर्टी डिजीज़ एनर्जी प्रिपेयर होना स्टार्ट कर देगी, एंड फिर वो हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, मेजरली प्रॉब्लम, अगर चक्रास बहुत दिनों तक क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो मेजरली डिजीज़ होती है, लाइफ टेकिंग डिजीज़ होने का भी चांस रहता है। तो जिनको भी लाइफ टेकिंग डिजीज़ है या बड़े बड़े डिजीज़ हैं, उनसे कॉरेस्पॉन्डेंट जितने भी चक्रास हैं उनको जब चेक किया जाता है तो वो स्टक रहते हैं, राइट। तो हम इतना कर सकते हैं, एक तो हमारे थॉट्स हम सही रखें, जो कि इजी नहीं है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट हम मेडिटेशन, अच्छी डाइट, ये सब ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ हर 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स पे एक बार अपनी चक्रा स्कैनिंग करा सकते हैं, जिससे कि मेजरली हमें पता चले कि कोई चक्रा क्लोज तो नहीं है। अगर वो क्लोज है तो डेफिनेटली वो कोई डिजीज़ जनरेट करेगा, तो एटलीस्ट हम उसको वर्किंग तो बना सकते हैं। चक्रास की रोटेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी स्लो जा रही है, वो स्लो रोटेट कर रहा है, दैट इज़ ओके, बट वो बंद होना इट्स मतलब कॉल टू डिजीज़। स्लो होना भी डिजीज़ देता है, बट स्टिल कुछ फ्रिक्वेंसी है, उसको हम क्लीनिंग कर सकते हैं, पर बंद होना इट्स कम्प्लीटली एनर्जी लॉक्ड हो जाती है। हर चक्रा के साथ कुछ फिजिकल ऑर्गन एंड कुछ इमोशंस जुड़े रहते हैं। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, सबसे लोअर में रेड कलर का चक्रा है, दैट इज़ नोन एज रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा। मतलब आपकी ज़रूरत, आपके लाइफ की जो बेसिक ज़रूरतें हैं ना, वो यहाँ से पूरी होती है। अगर ये ब्लॉक होता है तो फियर बहुत जनरेट होता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा फियर में रहते हैं तो भी आप इसे ब्लॉक करते हैं। और ये चक्रा पास्ट लाइफ भी डिनोट करता है, पास्ट लाइफ के कर्मा जब हम लेके आते हैं तो भी इसमें प्रॉब्लम होती है। तो जब ये ब्लॉक होता है तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशंस है, ये इफ़ेक्ट करता है आप। इस चक्रा में जैसे बोलते हैं ना कि हमने सबने सुना है रोटी कपड़ा और मकान, ये वाली प्रॉब्लम बेसिक जुड़ी रहती है, जो आपकी एकदम बेसिक नीड ऑफ लाइफ है। और फिज़िकल ऑर्गन भी, जो आपके फिज़िकल बॉडी को चलाने के लिए जो मेन बेसिक पिलर्स हैं, जैसे स्केलेटन, बोन्स, मसल्स, ब्लड, ये सब यहाँ से गवर्न होता है। तो जब ये चक्रा बंद होता है, या जिनकी भी लाइफ में मनी प्रॉब्लम, फिनेंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनका ये चक्रा क्या तो बहुत स्लो मूव करता है या फिर क्लोज रहता है। पास्ट लाइफ के जितने भी कर्माज हम इस प्रेजेंट लाइफ में लेके आते हैं हील करने के लिए, वो यहीं पे स्टोर रहते हैं। तो वो जब तक सारे क्लियर नहीं होते या 100% क्लियर नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। बट अगर हम हीलिंग करें, अगर हमें पता हो कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारी फिज़िकल बॉडी भी हील होती है, इमोशनल बॉडी भी हील होती है, और साथ ही साथ हमारे पास्ट कर्मास भी हील होते हैं, क्योंकि हीलिंग से भी कर्मास डिसइंटीग्रेट होते हैं, ब्रेक होते हैं, जैसे कि करुणा हीलिंग। जिस भी बंदे का ये चक्रा ब्लॉक होता है, उसे एक्सट्रीम लेवल का फियर रहता है, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ कि वो सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, मीन्स उसके लाइफ में एनी टाइम फिजिकल, फिनेंशियल इनसिक्योरिटी बनी रहती है, और उससे रिलेटेड एक्सट्रीम फियर भी रहता है। बहुत बार ये फियर डिप्रेशन क्रिएट करता है, यहाँ की बहुत बड़ी डिजीज़ हो सकती है डिप्रेशन। तो हमारे सर्वाइवल के लिए इस चक्र का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, एंड क्लॉकवाइज रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आई थॉट कि जैसे हम अपनी हेल्थ चेकअप कराते हैं क्वार्टरली या एनुअली या वैसे भी, वैसे ही हमें अपना चक्रा स्कैन करवा लेना चाहिए टाइम टू टाइम, एटलीस्ट क्वार्टरली। ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सपोज़ आज आपका चक्रा ठीक ठाक रन कर रहा है, इट्स ओके, बट ये इमोशंस के कारण डिस्टर्ब होता है। एंड अभी ये फिज़िकल वर्ल्ड में आप हो तो हमेशा इमोशंस अप डाउन होते ही रहते हैं। अगर आज आपका चक्रा बैलेंस है और अभी 15 दिन अगर सपोज़ आपने कोई उसकी फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड इमोशन कैच करके रखा है, रात दिन उसी के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली ये चक्रा वापस ब्लॉक हो जाएगा। तो दो ही वे है, इधर आप अपने इमोशंस को चेक डाउन करते रहो, उनको हील करते रहो, या फिर टाइम टू टाइम चक्रा की टेक केयर करो। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इतने सारे मीडियाज़ में 7 चक्रा बैलेंसिंग के जो भी वीडियोज़ हैं, मेडिटेशन है, वो करने वो करनी चाहिए, बट कब? जब अगर आपका कोई मेजरली कोई चक्रा
एकदम क्लोज है, स्टक हो गया है, पहले उसको थोड़ा सा मूवमेंट देके देन हम करेंगे, तब वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए, आज हमने बहुत छोटा सा इंट्रो लिया रूट चक्र, मूलाधार चक्र के बारे में, चक्र कैसे इफेक्ट करता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।